What's up, guys? I hope you all are doing great in your life. So, let's start our next lecture. Before that, we will discuss one thought. Today's thought is: a seed grows with no sound, but a tree falls with huge noise. Destruction has noise, but creation is quiet. So, grow silently. देखो कितनी अच्छी और कितनी सिंपल बात है कि जब कोई पौधा उगता है तो उसमें कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब कोई ट्री नीचे गिरता है तो उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। ऐसे ही डिस्ट्रक्शन हैज़ नॉइस, ठीक है, मतलब कुछ नुकसान होगा ना तो उसमें आवाज़ आती है, लेकिन जब क्रिएशन इज़ क्वाइट, लेकिन जब हमें कुछ बनना होगा या हम कुछ काम कर रहे होंगे तो वो काम बिल्कुल चुपचाप होना चाहिए। सो इसलिए आप आराम से ग्रो करते रहे, साइलेंटली ग्रो करते रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, ठीक है, तो ज़्यादा हवाबाजी मत करो कि हाँ मेरे टक्कर में कोई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। अगर आप अपनी गोल की तरफ अचीव मतलब बढ़ते जा रहे हो तो भी ज़्यादा डिस्कस मत करो सबके साथ कि मेरे को तो ये बनना है और देखो मैं अभी ये ऐसे ऐसे कर रहा हूँ और ये मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं, ठीक है। क्योंकि ए सीड ग्रो विद नो साउंड। आपको अपने प्लान्स अपने वेल विशर से या अपनी फैमिली से डिस्कस करने हैं, वो भी सारी बातें डिस्कस नहीं करनी अपने गोल्स के बारे में, ठीक है। जहाँ पे आपको लगे कि दिक्कत है कुछ, वहाँ पे डिस्कस करो, या फिर अपनी फैमिली के लिए दो चार बार पॉजिटिव बातें कि हाँ अपने पेरेंट्स को शो करने के लिए कि हाँ आप सब कुछ ठीक कर रहे हो, बस वहाँ पे डिस्कस करो, ठीक है। जितना ज़्यादा डिस्कस करोगे उतना ही आपका पैशन जो है इसको लेके कम हो जाएगा, ठीक है। तो यू शुड ग्रो साइलेंटली इन योर लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास देखो टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो यहाँ पे हमें डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नहीं विद रिस्पेक्ट टू एक और हमारे पास फंक्शन गिवन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे हमारे पास एक y फंक्शन गिवन है एफ एक्स की फॉर्म में, एक z फंक्शन गिवन है फाई एक्स की फॉर्म में, मतलब z भी x की फॉर्म में दे दिया, y भी x की फॉर्म में दे दिया, तो हमें dy बाई डी जेड निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और y में क्या हो जाएगा dz बाई डी एक्स, ठीक है। ये हमारा जो है फंक्शन इस तरह से बन जाएगा। इससे पहले हमने बात की थी पैरामीट्रिक फंक्शंस की, वो भी कुछ इस तरह से थे कि y की वैल्यू t की फॉर्म में दे दी, x की वैल्यू भी t की फॉर्म में दे दी, तो dy बाई डी एक्स हमने निकाला था dy बाई डी टी बाई में dx बाई डी टी, ठीक है। उसी से यहाँ पे जो थोड़ा बहुत मिलता जुलता हमारा फंक्शन है ये, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन मिलेंगे वो डिफरेंट मिलेंगे, हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन की तरह नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये बात तो सिमिलर है पैरामीट्रिक फंक्शन से, लेकिन जो फंक्शन यहाँ पे मिलने वाले हैं ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स ना होगी, विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एक्स आ जाएगा, ठीक है। या फिर टेंजेंट एक्स की जगह पे विद रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, या कोई भी फंक्शन आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे हमारे पास आएगा, ठीक है। तो इसलिए फिर हमारे पास वहाँ पे डिफरेंस आएगा। देखो चैप्टर का जो भी हमारा लेक्चर होता है उसका इंट्रोडक्शन में आपको हमेशा शॉर्ट देता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन जितने कवर होंगे उतना ही आप ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। और आप सारे कर भी रहे हो, मुझे आपकी रिपोर्ट मिल भी रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा जो आइडिया था वो काम कर रहा है और आप सारे मेहनत कर रहे हो, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर ही मैं 20-25 मिनट लगा दूँ, ठीक, और फिर क्वेश्चन करें अलग से या फिर उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें टाइम जो है बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। बाकी कंसेप्ट जो है आपके क्वेश्चन से ही ज़रा क्लियर होते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ना आके हमारे पास और भी फंक्शन आएगा। आपको हर बार करना क्या है, एक फंक्शन को y मानना और एक फंक्शन को z मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, फिर एक बार dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, फिर dz बाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो उसके बाद हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका 2x, और इसका हमारे पास dz बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना dy बाई डी जेड है, तो वो क्या होगा dy बाई डी एक्स बाई में dz बाई डी एक्स। एक्स से x कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2/3x। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ओके, अब जैसे मान लो हमारे पास और कोई क्वेश्चन दे रखा, वैसे ही डिफरेंशिएट ही करना है हमें, डिफरेंशिएट, और हमारे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर कोस एक्स। तो कोई दिक्कत नहीं, एक फंक्शन y, एक फंक्शन z, dy बाई डी एक्स, dz बाई डी एक्स, सिंपल है बिल्कुल। तो इसको कैसे सोल्व करोगे, लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स एंड z इज इक्वल टू ई की पावर कोस एक्स। फिर dy बाई डी एक्स यहाँ से निकाल लेंगे, पहले पावर सोल्व होगी, एक पावर कम हो जाएगी, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कोस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एंगल एक्स का होता है 1, और यहाँ से dz बाई डी एक्स निकालेंगे तो e की पावर कोस एक्स का e की पावर कोस एक्स ही रहेगा। फिर पावर सोल्व होगी, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और उसके बाद x एंगल है उसका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ पे dy बाई डी जेड निकालना है। तो क्या होगा, ऊपर हमारे पास आएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, और बाय में क्या आएगा माइनस ई की पावर कोस एक्स इंटू साइन एक्स, इससे कैंसिल हो गया, तो -2 कोस एक्स, बाय में क्या हो जाएगा ई की पावर कोस एक्स, ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इजी है बिल्कुल आपकी एक्सरसाइज, ध्यान से करना इसको। इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डेरिवेटिव निकालना है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं इनवर्स वाले। ठीक है, आपको ध्यान भी होगा चैप्टर नंबर 2 में भी किए हैं और 7.2 में भी आए शायद, है ना। तो वही सेम क्वेश्चन है। क्या करेंगे, पहले इसको y मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जेड की बात में करेंगे, पहले y को ही सोल्व करेंगे। कैसे किया था आपने, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, या तो कोस थीटा पुट कर दो या फिर कोस 2 थीटा पुट कर दो, एक ही बात है, आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो y हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा माइनस 1 माइनस कोस थीटा, रूट में चल रहा है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और अब 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, रूट से बाहर आ जाएगा साइन स्क्वायर, √2 चलता रहेगा, माइनस नहीं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, सॉरी 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, माइनस ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ऐसे ही यहाँ पे पुट करेंगे और रूट से बाहर आ जाएंगे, तो ये हमारे पास फिर √2 ऊपर भी नीचे भी कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन कर चुके हैं ना सब वो हम पहले भी, इसलिए आपको यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। अब ये बाय में हो जाए, बच जाएगा कोस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। अब जब हमारे पास कोस साइन आए तो क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी कोस से करते हैं, कोस थीटा बाय 2। तो ये हमारे पास बन जाएगा क्या 1 माइनस साइन बाय कोस टेंजेंट
और ये 1 प्लस टेंजेंट थीटा बाय 2। और अब ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन गया, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 का। अगर आप चाहो तो इसको बाय 2 के उसमें ना आओ तो आप यहाँ पे पुट करो डायरेक्ट स्टार्टिंग में कोस 2 थीटा, फिर ये चलेगा कोस थीटा साइन थीटा, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आने वाला है। तो अब इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच गया, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, तो वहाँ से अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना हो तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 तो कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा, हाफ कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर क्या होता है, -1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x। इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ऊपर हमारे पास बच गया क्या x, और बाय में हमारे पास बच गया 1 माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे लेट z इज इक्वल टू, जेड हम लेंगे हमारे पास साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स के। दिख रहा है आपको फॉर्मूला किसका बन जाएगा, साइन 2 थीटा का। कब, जब यहाँ पे x को टेन थीटा पुट कर दोगे। देखो वहाँ पे एक्स स्क्वायर को पुट किया कोस थीटा, तो वो फंक्शन ही अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पुट किया x को टेन थीटा। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, देखो ये 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला बन जाएगा, पता होगा सबको, ये तो साइन 2 थीटा का है ना। अब साइन 2 थीटा फॉर्मूला बनने के बाद 2 थीटा बच गया, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स एक्स। तो अब जो डी जेड बाई डी एक्स हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1। ठीक है, तो अब हमें डी वाई बाई डी जेड निकालना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बाई में क्या हो जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, यानी कि आपका आंसर यहाँ पे ठीक है, ये पुट कर दिया वैल्यू हमने, वहाँ से यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स पुट कर दिया, और यहाँ से बाई में डी जेड बाई डी एक्स पुट कर दिया। ऊपरा के इसका हो गया रेसिप्रोकल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप इसको चाहो तो सोल्व कर सकते हो आगे, जो रूट में है ना बाय में, इसको आप ऐसे लिख लो, सिर्फ इसकी बता रहा हूँ, इसको लिख लो आप ऐसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये जो है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, और ऊपर क्या बिना रूट में, फिर इसको 2 बार लिख लो ऐसे, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात तो वही है ना, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x बाई 2 बचेगा, ऊपर क्या बचेगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में, और बाय में बच जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो इसके बाद इसको सोल्व कर लेना, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट log बेस 10 है x विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वही सेम कंसेप्ट है, इसको y मान लेंगे, इसको z मान लेंगे, तो लेट y इज इक्वल टू log 10x। ठीक है, अब इसको हमें बेस चेंज करना हो तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं फॉर्मूले पहले वाले, ये हो जाएगा log x बाय log 10। ठीक है, हमने बेस चेंज किया ना, तो log a b हो तो क्या हो जाता है log b बाय log a। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास नेचुरल log e है। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या हो जाएगा ये, अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, तो log 10 तो कांस्टेंट है, हमारे पास वेरिएबल है log x, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा उसका 1 बाय एक्स। ऐसे ही फिर हमारे पास यहाँ पे z हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर, तो डी जेड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2x, फिर डी वाई बाई डी जेड हमें निकालना है, तो ऊपर हमारा रहेगा डी वाई बाई डी एक्स, और बाय में क्या आएगा 2x। 2x जो है हमारा ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 बाई 2x, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा 1 बाई 2x स्क्वायर इंटू log ऑफ 10। ठीक है, समझ गए इतनी बात। ओके, जैसे मान लो हमारे पास और कोई क्वेश्चन इस तरह से आ जाए
कि डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स की होल पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स की पावर 10x। ठीक है, तो कोई नई बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड लेके। इसमें भी हमारे पास क्या होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड लेके। ठीक है, कर लोगे इसको मेरे ख्याल से। एक बार इसको आपको थोड़ा इंट मिल दे देता हूँ बस। इसको y मान लेंगे, इसको z मान लेंगे, तो y हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x की पावर x। ठीक है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log ऑफ y क्या हो जाएगा, log ऑफ m की पावर n, तो n आगे आ जाता है, x log ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, अब यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालना है, तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई वाई, और y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। यहाँ पे u इंटू भी लगेगा, x बाहर रहा, log ऑफ x का क्या होता है, 1 बाई एक्स। उसके बाद डेरिवेटिव आएगा साइन इनवर्स x का, 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटू में डेरिवेटिव आएगा x का, वो 1 होता है, प्लस log ऑफ साइन इनवर्स x बाहर रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ से जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी, y को उधर भेज देंगे, y का मतलब क्या है, साइन इनवर्स x की पावर x, इंटू में क्या हो जाएगा, x अपॉन में साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस log ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, ऐसे ही रहना दो हमारे पास, क्योंकि एलसीएम लेना कोई फायदा नहीं है, उसे क्वेश्चन और बड़ा हो जाएगा। ओके, अब ऐसे ही फिर हमारे पास यहाँ पे z मान लेंगे इसको, लेट z इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर 10x, टेकिंग log बोथ साइड, log ऑफ z इज इक्वल टू पावर आगे आएगी, और ये क्या हो जाएगा, log ऑफ साइन x। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, log z का डेरिवेटिव 1 बाई जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। अब यहाँ पे फिर से u इंटू भी लग जाएगा, 10x बाहर रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ log साइन x 1 बाय साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है, cos x। ठीक है, प्लस log साइन x बाहर रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ 10x कितना होता है, सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है, अब इसको करना चाहो तो सोल्व, देखो कितना हो जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स हमारे पास हो जाएगा, जेड को उधर भेज देंगे, जेड का मतलब क्या है, साइन एक्स की पावर 10x, इंटू में अगर इसको हम साइन बाय कोस कर देते हैं तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 1 बच जाएगा खाली ना, तो ये 1 बच जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स log ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब निकालना क्या है, हमें निकालना dy बाई डी जेड, तो वो आपका कैसे आ जाएगा, ऊपर हमारे पास ये वाला फंक्शन आएगा न्यूमरेटर में, और बाय में ये वाला फंक्शन आएगा, कैंसिल कुछ हो नहीं रहा, तो जो भी बचा है वो आपका फाइनल यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लेना इसको ध्यान से। अब जो है आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड डे, गुड लक।